तो भरत जी बोले कि हम उस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं जिस राजगद्दी को भगवान राम छोड़ करके आए हैं। वह राजगद्दी जो है भगवान राम की थी, है और रहेगी। इसलिए उस राज्य का संचालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए मेरा आग्रह है कि आप अपना ठहराव दे दीजिए, जिसको हम प्रतीक मान करके आपका उस राजकाज की जो जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे। अब तो वो नहीं यहाँ गंभीर बात है, अपनी सोचने की ही बात है कि अगर तो हम निगेटिव सोच रहे हैं तो यहाँ दिखेगा कि एक पैर में चप्पल था वो भी मांग लिया, मतलब माँ जंगल भेज दिया, बेटा आया पैर में चप्पल है वो भी मांग ली। लेकिन यहाँ क्या है कि वह राम को जो है भरत का प्रेम दिख रहा है, वह क्या है कूटनीति नहीं दिख रहा है और था भी नहीं। तो हर चीज क्या है कि अपने सोचने पर डिपेंड करता है कि हम उस परिस्थिति में निगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही दिखेगा। तो राम अपना ठाव दे दिए, खाली पैर घूम रहे हैं जंगल में, आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद सीता जी की हरण हो जाता है। एक ध्यान युद्ध होता है। उस युद्ध में एक समय ऐसा आता है क्योंकि घर से दो लोग या साथ में एक भाई और उनकी पत्नी की हरण हो गया है और भाई मूर्छित पड़े हुए थे मृत की अवस्था में, बहुत निराशा का भाव था। लेकिन उस समय एक उनका क्या था कि टीम था और उस टीम के प्रति क्या था कि समर्पण, विश्वास, और जो उनका टीम था उनका उनके लीडरशिप में विश्वास था। एक दूसरे के प्रति दोनों लोगों का विश्वास था, जिसके कारण गए हनुमान जी बैठ का पूरा मकान सही उठा कर ले गए। संजीवनी नहीं पहचान में आ रहा है मेडिसिन, तो पूरा क्या है कि मेडिकल उसको उठा के लेके आ गया और लक्ष्मण जी का जो है जीवन बच गया। तो भगवान राम के जीवन से हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि इस युद्ध के बाद जब वो लौटे तो घर से जब गए थे तो युवराज राम गए थे, लेकिन जब वापस आए 14 वर्षों के बाद में तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के लौटे थे।